एवरीवन, वेलकम टू वेदमा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए एंड बीबीए एक्सेट्रा। आज के लेक्चर में जो हम चैप्टर कवर अप करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3, जीप पर सवार इलिया, जो कि एक व्यंग है और जिसके लेखक है शरद जोशी। इस चैप्टर के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो आपका फाउंडेशन कोर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं और करेक्ट वाले पर आपको ओएमआर शीट में सर्कल अप करना होता है। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से तभी कवर कर पाएंगे जब आपने चैप्टर समझा होगा। तो इसकी जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, यानी कि हमारे लेखक के जीवन परिचय से भी या फिर पाठ के सारांश से भी। इसलिए चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए कि हमें तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, लगाए तो लगाए क्या। ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आपको चैप्टर रीड करना है और उसे समझना है। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड कर ही दी गई है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, चने के क्या होते हैं? ऑप्शन है पेड़, पौधे, बांस या सभी। ये जो है जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस पे भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पौधे। चने के पौधे होते हैं, ना कि पेड़। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीभ में क्या रखने को कहा? ऑप्शंस है चना, पैसे, गेहूँ या कुछ नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चना। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो बड़ा अधिकारी और छोटे अधिकारी के साथ में जब खेत में मुआवना करने जाते हैं तो जो बड़ा अफसर होता है मुआवना के बाद क्या आदेश देता है कि मुझे हरा चना चाहिए। छोटे अधिकारी जो होते हैं वो आदेश को तुरंत मानते हुए किसान को डराते धमकाते हुए कहता है कि साहब को बढ़िया वाला हरा चना छाट कर दे दो। इसके बाद किसान हरा चना छाट कर बड़े साहब की जीप में रखवा देता है। अधिकारी के साथ में जो लेखक आए थे उनके मित्र जैसे ही रवाना होते हैं वहाँ से निकलते हैं, किसान को राहत मिलती है। छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीभ में चना रखने को कहा। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के अनुसार जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थी? ऑप्शन है 1, 3, 5 या कुछ नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 3। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि वे लोग चना अपनी जीभ में रखवाते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जब लेखक चना खाते हैं तो एकाएक उन्हें एहसास होता है कि जीभ पर 3 इल्लियाँ सवार है, जो कि खेतों की ओर से चली आ रही है। इसलिए लेखक के अनुसार जीप पर 3 इल्लियाँ सवार थी। क्वेश्चन नंबर 4, जीप पर सवार इल्लिया शरद जोशी की किस किताब का लेख है? ऑप्शंस है यथासंभव, अग्निसंभवा, भारत एक खोज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यथासंभव। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की यथासंभव किताब का लेख है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जीवन परिचय से लिए जाते हैं, इसलिए जीवन परिचय पर भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कहानी का सारांश पढ़कर ही आप एमसीक्यू को क्लियर नहीं कर पाएंगे। जीवन रेखा, उनकी जो परिचय होता है लेखक का, वो पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, जीप पर सवार इलिया गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शंस है कहानी, अग्निसंभवा, व्यंग या कविता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, स, व्यंग।
जीप पर सवार इलिया गद्य की कौन सी विधा है? तो वो है व्यंग। यानी कि जीप पर सवार इलिया जो है वो एक व्यंग है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि, वो कविता है, वैसे ही जीप पर सवार इलिया क्या है? व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 6, इलिया किसकी पुत्री बताई गई है? ऑप्शन है किसान, अधिकारी, लेखक या इलाकी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, इला। इलिया किसकी पुत्री बताई गई है? तो इला की। अब वो कैसे, चैप्टर में आपको बताया गया है। जीप पर सवार इलिया व्यंग में इला और इल्ली में अंतर स्थापित किया गया है और बताया गया है कि जो इला जो होता है वो अन्न की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात पृथ्वी, ठीक है। और जबकि इल्ली जो है वो अन्न की नष्टात्री देवी है, जो अन्न को नष्ट कर देती है। ये इल्ली इस इला की बेटियां है, ठीक है, जो कि अपनी माँ की कमाई खा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ? ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, सागर या इला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब, उज्जैन। यानी कि शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। इनका जो जन्म है वो 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। इसके बाद 1968 में वे मुंबई चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने चकलस के मंच पर उन्होंने गद्य के रूप में व्यंग पढ़ा था और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। क्वेश्चन नंबर 8, शरद जोशी की पत्नी का नाम था? ऑप्शन है शबना, इरफाना सिद्दीकी, सागरिका या इला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इरफाना सिद्दीकी। शरद जोशी की पत्नी का नाम था इरफाना सिद्दीकी। ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया है? शरद जोशी जी के जीवन परिचय से। क्वेश्चन नंबर 9, एक आध मित्र कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है बड़ा अफसर, बड़ा किसान, बुद्धिमान या कलाकार। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान। यानी कि एक आध मित्र कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। यह जो लाइन है एक आध मित्र कैसा होना चाहिए, ये लेखक के द्वारा कही गई थी। किसके लिए? उनके एक बुद्धिमान मित्र के लिए। मतलब कि लेखक अपने एक बुद्धिमान मित्र से मिलते हैं और उनके बीच इल्ली को लेकर चर्चा होती है। और यह बात कब हो रही होती है? जब व्यंग्यकार बताते हैं कि आजकल खबरों में चने पर इल्ली नामक कीड़े का लगना सुर्खियों पर है। यहाँ तक कि चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छपकर आ गई है। उसके बाद जो उनका बुद्धिमान मित्र है वह इला और इल्ली में अंतर स्थापित करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10, शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं हैं सरकार का जादू, दूतावास में चक्कर, तिलिस्मी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर लास्ट, उपरोक्त सभी। यानी कि ये जो तीनों हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे तो इनकी कई रचनाएं हैं लेकिन जो प्रमुख पूछा गया हमें तो वो ये तीन है, आपको याद रखना है। हो सकता है ये अलग तरीके से भी पूछा जा सके जिसमें सिर्फ इनमें से कोई एक हो और आपको बताना हो। तो ये जो नाम है आप याद रख लीजिएगा कि ये प्रमुख रचनाएं हैं। इस वीडियो में हमने टोटली 10 क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चंस को पार्ट 1 में कवर अप कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएगी बाकी चैप्टर्स की भी। आई होप आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक लाइन को रीड करना पड़ेगा और हर चीज़ को समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। आपको जीवन परिचय को छोड़ना नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है चैप्टर से।
मोस्टली स्टूडेंट्स जो है जीवन परिचय नहीं पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनर इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो जीवन परिचय हो, चैप्टर हो या कोई भी लाइन हो, समरी, सारांश, जो भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखोगे तो उसमें आपको अधिकतर क्वेश्चंस जो है या तो ग्रामर से मिलेंगे या तो आपको जीवन परिचय से मिलेंगे। चैप्टर से गिने चुने क्वेश्चंस ही आते हैं। 50% जीवन परिचय से लिया जाता है और 50% आपके चैप्टर से लिए जाते हैं क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।